जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आज मंगलवार है और पितृपक्ष भी चल रहा है, तो मैं मंगलवार को आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ पितृपक्ष का, जो कि आपको फायदेमंद होगा। पहली बात, पितृपक्ष ये होता है, करोना से बनाए गए हैं ये आपको मैंने कल बताया था। और इसमें 5 दान होते हैं। आज के ज़माने में थाली में जमाते हैं, ये गलत है। कभी भी ब्राह्मण को थाली में मत जमाना, कैसे कभी भी। अब कनाकतों में तो विशेषकर, क्यों कनाकतों में 5 दान होते हैं। पहला दान होता है ब्राह्मण को गाय का, वो होता है देवदान। अगर आपका कोई भी प्राणी गया है जिसके निमित्त कर रहे हो, अगर वो देवलोक में है तो गाय द्वारा देवलोक में मिलेगा। अगर वो भगवान के शरण में हैं तो ब्राह्मण द्वारा भोजन जो दिया जाता है सुधा अग्नि द्वारा, तो वो उनको भगवान को उनको मिलता है सुधा अग्नि द्वारा। और पितरों में पिंडदान किया जाता है, बहुत से कनाक्तों में पिंडदान भी करते हैं, तो उसमें ये पितरों को मिलता है। और कुकर और काग को इनको देने से किसी भी दिशा में आपका जो जीव गया है, किसी भी दिशा में किसी भी योनि में होगा, उसको वो भोजन मिलेगा। ये 4 दान हो गए। 5वां दान होता है बैलीवेश्वर देवदान। बैलीवेश्वर देवदान, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। ये दान कैसा होता है जो आजकल आदमी नहीं जानता है। जो ब्राह्मण को आप भोजन कराओगे पत्तल में, उस पत्तल को आप बाहर फेंकोगे। जो जमीन के कीड़े उस भोजन को पाएंगे, वो बैलीवेश दान होता है। आज के अब जैसे कनागत चल रहे हैं, कनागत में किसी भी दिन आपका मन करे, वैसे शनिवार का दिन होता है, एक नारियल लें, नारियल में थोड़ी सी बूरा लें, आधा बूरा लें, आधा आटा लें। पहले आटे को भून लें, उसके अंदर बूरा मिला के और उसको 1-1.5 फुट का गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको गाड़ दें। ये भी कनाक्तों में वो चेंटियों को, इनको ज़मीन में जो हैं उनको भोजन मिलता है। इसके करने से आपको प्रभु कृपा मिलेगी। जो आपके पितृ नाराज हो रहे होंगे, रुष्ट हो रहे होंगे, वो आपके खुश हो जाएंगे। क्यों, वही वाली बात आ जाती है, जीते जी दंगम दंगा, मरे बात पहुंचाते गंगा। हैं, जीते जी तो उनको कभी है ना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वृद्धाश्रमों में पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं बेचारे। क्यों, उनको जीते जी तो ध्यान नहीं दिया। और मरने के बाद पंडित जी से कह रहे हैं, पंडित जी हमारे पिताजी को खीर बड़ी पसंद थी, या लड्डू बड़ा पसंद था, या बर्फी बड़ी पसंद थी। ये बाद में इस ढोंग को करना बंद कर दीजिए, जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। वो ही सबसे बड़ी श्रद्धा और सबसे बड़ी पूजा है। और तो जाने वाला चला गया, अब ये नहीं पता, मगर जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। और काग को भोजन क्यों देते हैं? काग को भोजन देते हैं कभी भी बरगद का और नीम का, वो बरगद का और पीपल का, ये 2 पेड़ों के कभी बीज नहीं होते। ये बीज काग की पोटी से बनते हैं। पीपल दीवालों में कौन ने बोआ बीज, तो कौवे ने पोटी करी उसके बीज से। कहीं बरगद का पेड़ उग आया, कौवे ने पोटी करी, वो उग आया। इसीलिए काग को पूजा जाता है, काग को रोटी दी जाती है। कहीं भी कोई भी तुम्हारा पूर्वज होगा, कोई भी परेशान होगा, तो वो उनके नाम का ऑटोमेटिक पेड़ लगा देगा भोजन देने से। इसलिए काग को भोजन दिया जाता है। कुकर को यूँ दिया जाता है, कुकर आत्माओं को देख लेता है। जो आत्माएं होती हैं जाने वाली, उनको वो देख लेता है। इसलिए वो देख के कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, तो उसको वो उसके द्वारा भोजन प्राप्त हो जाएगा। एक आप चावल का, आटे का, वो चावल के आटे का, भूसी के आटे का जो पिंड बनता है, एक केवल उसने आपने वो पिंड देने से क्या वो पिंड ही मिलेगा आपके पूर्वज को? नहीं। देव योनि में होंगे तो भोजन बन के मिलेगा, इंसान योनि में होंगे अन्न बन के भोजन बन के मिलेगा, पशु योनि में होंगे तो चारा बन के घास बन के मिलेगा, देव योनि में होंगे तो अमृत बन के मिलेगा।
वो जिसी भी योनि में होंगे उनको वो ही मिलेगा। इसलिए बहुत से कहते हैं ब्राह्मण को क्यों जिमाए, भाई ब्राह्मण को जिमाना जरूरी होता है। क्यों? सुधा अग्नि द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा आपके पूर्वजों को, पितरों को भोग लगता है। इसका आपको करना चाहिए 5 दान। ब्राह्मण को हमेशा पत्तल में जिमाना चाहिए, ये ध्यान रखना। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करें, अपने पूर्वजों का नाम लेके हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाएं। अगर आपका पूर्वज कोई भी संकट में होगा, परेशानी में होगा, हनुमान बाबा उस संकट को उनके ऊपर से हटा देंगे और आपको, आपके पूर्वजों को सही राह बता देंगे और बंधन मुक्त कर देंगे कहीं वो परेशान होंगे तो। सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी के ऊपर, सिंदूर चढ़ा के देसी घी का दीपक जलाएं और संकट मोचन हनुमान जी का, अपने पूर्वजों का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें। इसके पढ़ने से आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। अगर हो सकता हो आपके टाइम हो, शाम के वक्त परिवार के मिलके, जिसकी तिथि है तुम्हारी शाम के वक्त, उनकी जिनकी तिथि है उनका नाम लेके सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके पूर्वज तो तर जाएंगे। पूर्वजों को नाम को आपने जिमा दिया, कर दिया, फिर अपने धाए धाए में लग गए, काम में लग गए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सीधा सच्चा उपाय है, बिना पैसे का। कनाकों में आप इस चीज़ को करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए, महादेव जी को जल चढ़ाइए। आज ये सब आपके पूर्वजों को लगेगा। क्यों? ये श्रद्धा है। श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आपका एक लोटा जल भी 56 भोग के बराबर है उनको। और आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप पंडित जी को या किसी को भी भरपेट कैसा भी भोजन करा दीजिए, वो आपके उसको नहीं लगेगा। और केवल श्रद्धा, जब भी इसका नाम श्राद्ध रखा है। कर्ण की गति हुई, इसलिए कणागत नाम धरा गया। रामचंद्र जी के जमाने में, त्रेता युग में, द्वापर में, उसमें पहले तिथि हुआ करती थी। सीता माता ने जो पिंडदान गया जी में किया था वो तिथि वाले दिन किया था, ना कि कनाकों में किया था। इसलिए कनाकों में हो सके पीपल देवता की और बड़ देवता की, बड़ के पेड़ की भी पूजा की जाए। क्यों? गया जी में बड़ का ही पेड़ है जो आखिरी विदाई होती है। आज के आनंद की जय, भगवान की सेवा करें। और एक बात और बताता हूँ, मेरी बात अच्छी लगेगी आपको। अगर आपको पितृदोष से बचना है, अगर आपको पितृदोष से बचना है तो बस केवल एक काम कीजिए। अपने पूर्वजों, अगर आपके माता पिता हैं तो उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि चुग गई चिड़िया खेत तो फिर काय बात सोचना। अगर हैं आपके माँ बाप तो उनकी आप सेवा करिए। उनको आपके जो ऐसी चीजें नहीं है, पैर दबाओ को जे करो, उनके प्यार से बोल दो। और जो इच्छा हो, वो जैसा मन करे आपकी सेवा, वो सेवा करो। आपको ये ना कहना पड़े हमारे पिताजी को रबड़ी अच्छी लगती थी, पंडित जी को रबड़ी दो। ये बात आपको ना कहनी पड़े। बस यही बात का ध्यान रखना। अपने माता पिता को संतुष्ट रखो तो आपके सबरे पूर्वज संतुष्ट होंगे। और अगर आप अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं रखते हो तो आपके पूर्वज कितना भी यज्ञ करना, कितना भी पूजा करना, कितना भी तीर्थ जाना, आप 0/0, 0/0, कितना भी पुण्य करोगे 0/0। एक लग जाएगा सो वो तुम्हारी लाखों करोड़ों में गिनती हो जाएगी। वो एक क्या है? माता पिता की सेवा। बस वो उस एक को लगा के फिर तुम करे जाइए, आपकी करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे राधे।